उत्तरार्जुन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रव और आगे 7वें संवर तत्व पर चर्चा चल रही है। और संवर का अर्थ है जिन जिन कारणों से कर्म का आश्रव हो रहा होता है उन कारणों का निवारण कर देना संवर है। जो शुभ या अशुभ भाव हो रहे हैं उसके स्थान पर शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है। जो आकुलता और व्याकुलता हो रही है उसके स्थान पर आत्मा का निराकुल स्वभाव प्रकट होता है। जो वहाँ को चल रही है उसके स्थान पर निर्विचार दशा प्रकट होती है। और जो निरंतर संकल्प विकल्प होते रहते हैं उसके स्थान पर निर्विकल्प समाधि होती है। जिस समय किसी प्रकार का विकार नहीं आता है उस समय कहा निर्विकार स्वभाव प्रकट होता है, तब वह संवर का काल है। इसका अर्थ है कि जिन क्षणों में आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है वह संवर का क्षण। और इस संदर्भ से 9:31 व्याख्या प्रज्ञप्ति में संवर किस प्रकार से होता है उसके लिए थोड़ा लंबा सूत्र है। केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी यदि कोई ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो ज्ञान की प्राप्ति करता है। दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो शुद्ध बोधि लाभ को प्राप्त होता है। यदि वह धर्मांतरायी कर्म का क्षयक्षम करे तो साधुपना प्राप्त होता है। यदि वह चारित्रावर्णीय कर्म का क्षयक्षम करे तो शुद्ध ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है। यदि वह यत्नावर्णीय कर्म का क्षयक्षम करे तो शुद्ध संयम प्रकट होता है। और यदि वह अध्यवसानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम करे तो संवर को प्राप्त होता है। और आगे फिर यदि वह मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मन परे ज्ञानावर्णीय का क्षयक्षम करे तो मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान को प्राप्त होता है। और यदि वह केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। केवली यावत केवली उपासिका 10 दे रखे हैं, उसके विस्तार में नहीं जाना है। केवली परमात्मा से वाणी सुने बिना भी और न सुने बिना भी, या सुने बिना भी का अर्थ होता है इनकी वाणी न सुने तब भी, वाणी सुने तब भी। अब यदि केवली परमात्मा की वाणी सुन करके भी यदि वह ज्ञानावर्णीय कर्म यावत केवल ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय न करे तो वह ज्ञान की प्राप्ति से लगा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसे निमित्त हमारे भी आए होंगे कि जिस समय साक्षात तीर्थंकर के समोचरण में गए होंगे। यदि परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा की परम वीतराग वाणी सुने तब भी ज्ञान की प्राप्ति ना हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। इसका अर्थ है वह कब प्राप्त नहीं होती है, वह सफल क्यों नहीं होती है? तो कि यदि वह उस वाणी को सुनकर के ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम करे तो, इसका अर्थ है कि क्षयक्षम करने का सामर्थ्य किसके पास है? वह स्वयं मेरे पास है। परंतु यदि वही क्षयक्षम अन्य कार्य में लगा हुआ है, आत्मा का उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम यदि पर पदार्थ में लग रहा हो, उस समय साक्षात तीर्थंकर की वाणी भी कारगर नहीं होती है। इसलिए कहा कि वह भी निरर्थक चली गई, ऐसा तो पूर्व में भी हुआ होगा। मान लो उत्तरार्जुन सूत्र में एक ऐसी गाथा भी आई है, हस्तगति काम भोग संदिग्ध भविष्य के भोग वहां किसे पता,
परलोक रम्य उत्तर इसका है स्पष्ट कहाँ, रहना जनता के साथ मान्यो बाढ़ दृष्ट बन फिरता है, काम भोग से राग विवश हो क्लेश पास में पड़ता है, आतंक स्पष्ट ज्ञानी बन फिर ज्ञान तप्त मन होता है, निज अशुभ कर्म का चिंतन कर परलोक भीत हो रोता है। हस्तगतीय काम हो, यानी जो मेरे हाथों में काम हो, 3 इंद्रियों से तो काम और 2 इंद्रियों से भोग, इस अपेक्षा यहाँ काम भोग शब्द दिया है कि जो काम भोग में सुख का अनुभव मेरे हाथ में है, मुझे स्वयं अनुभव में आ रहा है। और हे भगवान, आप कहते हैं कि आत्मा में सुख है, परलोक में सुख है, सिद्ध शिला पर अनंत अव्याभास सुख है, किसने देखा? किसने देखा, ये उत्तर कौन देते हैं? आजकल आपके घरों में ही आपके बेटे पोते इस प्रकार से कहते हुए मिलेंगे, किसने देखा? दादाजी, आप बार बार कहते हो ऐसे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा होते हैं, कहाँ होते हैं? आपने देखे क्या? दादी जी, आप कहते हो आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, कभी आपने आत्मा को देखा क्या? कौन पूछ रहा है? वो बेटा पोता पूछ रहा है कि आपने आत्मा को देखा क्या, आत्मा को जाना कि आत्मा कहाँ है? इसका अर्थ है कि ये जो 5 इंद्रियों के सुख है, उनको प्राप्त करने के लिए खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब पियो, खूब भोगो और मर जाओ चतुर्गति में भटकते फिरो। इस प्रकार की ये 3 गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद है कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, रहना जनता के साथ मान्यो बाल भ्रष्ट बन फिरता है। हमें तो जनता के साथ रहना, हमें तो घर में रहना है, हम तो गृहस्थी में रहना है, हम तो व्यवहारी जीव हैं, हमें तो व्यवहार निभाने पड़ते हैं। ये सारे उत्तर किसके हैं? ये सारे उत्तर आप संसारी होंगे। वस्तुतः इस प्रकार के जिस के उत्तर आ रहे हैं, समझ लेना कि चाहे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुने तब भी, चाहे सदगुरु का समागम हो जाए तब भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वह सारा उत्थान यावत पराक्रम पर पदार्थ में लग रहा है। इस कारण से ज्ञान नहीं प्राप्त। यहाँ एक अवस्था तो इस प्रकार की है कि जिसमें केवली यावत केवली उपासिका से सुन करके भी उसको ज्ञान की प्राप्ति न हो। दूसरा उदाहरण दिया कि चाहे केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना ही यदि वह ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करे तो ज्ञान की प्राप्ति होती। सुने बिना भी, यानी केवली से सुने बिना भी यदि ज्ञान की प्राप्ति होती हो तो फिर केवली परमात्मा अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, तो तीर्थंकर की क्या आवश्यकता है और तीर्थ की क्या आवश्यकता है? तीर्थंकर और तीर्थ दोनों का लोप होता है। इस अपेक्षा से आप कहेंगे कि ऐसा कैसे आ गया इसमें? अब सूत्र का प्रमाण दिया है, 9:31 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया हुआ है कि केवली से सुने बिना भी। क्यों ऐसा आ गया? इसलिए आ गया कि वस्तुतः ज्ञान मेरा स्वयं का गुण है। यदि ज्ञान गुण है तो वह स्वयं का है कि किसी और का है? ज्ञान गुण किसका है? इसे शरीर का होगा, इन इंद्रियों का होगा, घर बार परिवार का होगा, वस्तुओं का होगा। वस्तुतः यह गुण मेरा स्वयं का है। यदि उद्गल का गुण है कि उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, तो क्या उसका वर्ण निरंतर जो परिणमित होता है, परिवर्तित होता रहता है, पर्यायांतरित होता रहता है, तो वह किसी की अपेक्षा करता है? आप उसको सहायता दो तब उसका वर्ण बदलेगा, और न दो तो इसका अर्थ है कि यदि उस द्रव्य का वह स्वभाव है तो उस द्रव्य को किसी और की अपेक्षा नहीं है कि उसके गुण में वह परिणमन करने में सहायता करे।
यदि पुद्गल के गुण स्वतः उसमें विद्यमान है और उसका स्वयं का स्वभाव है कि वह निरंतर सड़न गलन ऐसा करता है। यदि पुद्गल एक द्रव्य है तो मैं भी एक द्रव्य हूं। यदि मैं एक द्रव्य हूं तो फिर मेरा गुण कौन सा? कि जानना। तो प्रथम तो हम कहें कि ज्ञायक स्वभावी हूं, ज्ञाता भाव मेरा है, दृष्टा भाव मेरा है। यह ज्ञाता भाव दृष्टा भाव किसी के निमित्त से प्रकट होगा? नहीं। वर्ण गुण किसी के निमित्त से प्रकट होता है? वह उसका सहज गुण है, स्वाभाविक गुण है। उन गुणों के धारक उस पुद्गल को ही ऐसा कहा जाता है कि वह तो स्वयं ही सारे गुणों को एक साथ दिए हुए बैठा है, उसको किसी और की अपेक्षा नहीं है, किसी ने उसके वे गुण दिए नहीं है, कोई वे गुण छीन नहीं सकता है। उसी प्रकार से क्या ये ज्ञान गुण मुझे किसी ने दिया है? आपको ज्ञान गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहां प्रवचन सुनते सुनते आज ज्ञान की प्राप्ति हुई कि प्रकट हुआ? प्राप्ति हुई कि प्रकट हुआ? प्रकट हुआ का क्या अर्थ? कि वह तो था और प्रकट हो गया। और प्रकट हो गया, यहां यदि वह स्वयं का गुण है तो स्वयं के उस ज्ञान गुण में से वह ज्ञान जानने का कार्य स्वतः होता जाता है। और यदि अभी आप जान रहे हैं तो क्या वस्तुतः कोई और कारण बन रहा है कि उससे आप जान रहे हैं कि ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा धन वैभव है, ये पुत्र पुत्री है, ये मेरे परिजन है? तो उसमें और कोई कह रहा है आपको तुम जानो? स्वयं जान रहे हैं, वह स्वयं जान रहे हैं। इसका अर्थ है जानना मेरा स्वयं का गुण है। यदि स्वयं का गुण है तो फिर वह और किसी की अपेक्षा कैसे करेगा कि उसके कारण से मुझे जानना होगा? वह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। इसका अर्थ है कि चाहे ज्ञान वह सम्यक ज्ञान से प्रारंभ करें तो वह, मति ज्ञान से प्रारंभ करें तो वह, और अंतिम छोर पर केवल ज्ञान। यह ज्ञान या केवल ज्ञान ऐसा पंगु नहीं है कि किसी की अपेक्षा करेगा, कोई उस पर कृपा करे तो वह ज्ञान प्रकट हो। वस्तुतः यह स्वयं का गुण है, स्वयं से ही प्रकट होता है। उसमें बाह्य से हम भले कहें कि वीतराग का, परम वीतरागी का वचन उसमें निमित्त बनता है, परंतु निमित्त तो मात्र कर्ता हो नहीं सकता, वह साक्षी रूप में खड़ा रहता है। उस निमित्त के मिलते हुए भी ज्ञान प्रकट ना हो। अभी दृष्टांत दिया था, साक्षात तीर्थंकर मिल जाए, साक्षात सद्गुरु मिल जाए, उनकी वाणी सुनने को मिल जाए, क्या आपका सम्यक ज्ञान प्रकट हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि निमित्त तो मिला था ज्ञान की प्राप्ति का, परंतु फिर ज्ञान प्रकट हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका अर्थ हुआ कि यह स्वयं के गुण को प्रकट करने का स्वयं ने पुरुषार्थ नहीं किया, इस कारण से वह प्रकट नहीं हुआ। निमित्त ने तो आकर के कहा कि तुम ज्ञान स्वभावी हो, ये निरंतर पर पदार्थ को जानने रूप अज्ञान में वर्तन क्यों कर रहे हो? अपने आप को भी तो जानो, निरंतर परिपर को जान रहे हो, और इस जानने वाले को भी तो जानो। ऐसा यदि वे कहें तब भी जानने वाले को तो जाने ही नहीं, तो जानने वाले ने कहा, ज्ञानी ने कहा कि भाई अपने आप को जानो, तो उससे प्रकट हुआ कि अपना ज्ञान नहीं हुआ। इसका अर्थ हुआ कि यदि साक्षात इस प्रकार से परम कीर्तन, परम गुरु निर्ग्रंथ परमात्मा का भी वचन मिले, तब भी वह प्रकट हो न हो, और वचन न मिले तब भी प्रकट हो जाए।
यहां सूत्र इसी प्रकार का आया है, केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी यदि वह ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करता है तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ज्ञान कौन सा ज्ञान? जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा का वैसा जान जाता है, जैसा पर पदार्थ का स्वरूप है वैसा का वैसा जानता है। पर को भी जानेगा, स्व को भी जानेगा, पर को पर रूप जानेगा, स्व को स्वरूप जानेगा, उसे कहा वस्तुतः वह जानना है। अन्यथा वह सारा जानना अज्ञान है। पर को तो अपना जाना और अपने आप को जाना नहीं, वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। स्व को तो अपने आप को तो जाना नहीं, और पर यानी शरीर, परिवार, धन, वैभव, भोग साधन, इनको क्या जाना? ये अपने को नहीं जाना और पराये को अपना जाना। तब कहा जाएगा ये ज्ञान नहीं अज्ञान। इसका अर्थ है कि जिस समय अपने को अपने रूप जाने और पर को पर रूप जाने, उस समय कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति। वो ज्ञान कौन सा है कि वस्तुतः वह मेरा स्वयं का गुण है, और वह जब स्वयं का गुण स्वयं के ही उस गुण से प्रकट होता है, तो जैसा इन अरिहंत परमात्मा का या सिद्ध परमात्मा का प्रकट है वैसा का वैसा मेरा भी। यदि वे ऐसा प्रकट कर सकते हैं तो मैं भी प्रकट कर सकता हूं। हरिहर परमात्मा को जिस समय वे संयम लेते हैं, उस समय उनको कोई बोध देने आता है क्या कि अब आप ये राज्य, वैभव, चक्रवर्तित्व आदि छोड़ो और संयम लो? बोध देना आएगा? आता है? दोनों को याद होगा? नहीं याद? वो देवेंद्र आकर के उनको सावधान करते हैं, हे वर्धमान राजकुमार, अब आप राज्य, वैभव आदि का परित्याग करके संयम लें। कौन चेतावनी दे रहा है? उनको स्वयं को तो ज्ञान है ही नहीं। पूर्व के तीसरे भाव से वे शायद सम्यक दृष्टि होकर के आए हैं, तो वे जानते हैं कि मुझे शीघ्रातिशीघ्र संयम ग्रहण करना है, परंतु मात्र देवों का जीताचार है। वे तो स्वयं बुद्ध हैं। तीर्थंकर कैसे कहे जाते हैं? स्वयं बुद्ध। उनको बोध देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उनको बोध देने की आवश्यकता नहीं, परंतु वे बोधि को प्राप्त होते हैं, आत्मबोध को प्राप्त होते हैं, और पुरुषार्थ करके केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। तो मैं क्या नहीं कर सकता? यदि एक आत्मा ऐसा कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। आत्मा आत्मा समान। इस अपेक्षा से यहां केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना भी वह ज्ञान प्रकट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। शर्त क्या है? शर्त है ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो। वो क्षयक्षम कौन करेगा? स्वयं। दूसरा आया इसमें, यदि वह दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करे तो शुद्ध बोधि लाभ को प्राप्त होगा। अब यहां शुद्ध बोधि लाभ का अर्थ क्या लेना? यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि दर्शनावरणी कर्म का क्षय हो तो क्या प्राप्त होगा? केवल दर्शन। केवल दर्शन, केवल ज्ञान प्रकट होते समय क्या करते हैं, या निरंतर बाद में क्या करते हैं कि मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, निरंतर अपने आप को जानना, अपने आप को देखना। यह तो क्षय की दशा है। क्षयक्षम करे तो जितने अंश में उसने क्षयक्षम किया है उतने अंश में अपने आप का जानना और अपने आप का देखना।
जिस समय अपने आप का देखना होता है, यहाँ शब्द क्या है, शुद्ध बोधि को प्राप्त होता है, शुद्ध बोधि लाभ। ये बोधि लाभ कैसे कहा? सम्यक बोध को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? सम्यक बोध प्राप्त करना अन्य भवों में अत्यंत दुष्कर है, बोधि को प्राप्त हो। तो हमारे यहाँ सम्यक दर्शन के लिए भी बोधि शब्द आया हुआ है। इसलिए वृत्तिकारों ने इस पद का अर्थ किया कि यहाँ पर सम्यक दर्शन मानना, सम्यक्त मानना। सम्यक्त तो होती है दर्शन मोहनी कर्म के क्षयक्षम से या क्षय से। सम्यक की प्राप्ति किससे? पुराना पाठ है, पुराना हो गया पाठ ही, याद है कि नहीं? दर्शन मोहनी कर्म जब उदय में होता है तब मिथ्या भाव आता है, और मिथ्या भाव क्या आता है कि शरीर आदि में है। जिस समय ये मिथ्या मान्यता टूटती है उस समय भाव पक्का हुआ कि मैं वस्तुतः शरीर आदि रूप नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा शुद्ध आत्मा का उसको ज्ञान होता है, भान होता है, प्रतीति होती है, रुचि होती है। और अब ऐसी रुचि होने के बाद वह उस आत्मा को, अपने आप को देखना चाहता है। जानने की रुचि पैदा हो जाना, और जानना यह तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयक्षम से। देखने की रुचि पैदा हो जाए, अपने आप में रमण करूं इस प्रकार का भाव पैदा हो जाए, उस समय देखने का काम कब होगा कि दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम करेगा। तो अंतर है दोनों में। दर्शन मोहनी कर्म का क्षयक्षम करेगा तब आत्मा की प्रतीति, रुचि, श्रद्धा होती है। समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, परंतु वो है कैसा? अपने आप को मैं देखना चाहता हूं। और अपने आप को देखना कौन से कर्म के क्षयक्षम से होगा? तो कहा दर्शनावरणीय कर्म के क्षयक्षम। क्योंकि दर्शन गुण पर आवरण आया हुआ है, वह दर्शन गुण अपने आप को देखने का कार्य करता है, पर को भी देखने में सहायता करता है, स्व को भी देखता है। ऐसा दर्शन गुण है। उस दर्शन गुण पर आवरण आया हुआ है अनादि बंध पर्याय। जैसे ही वह उस पर्दे को, आवरण को हटाता है, वैसे अपने आप का साक्षात दर्शन होता है। उसको कहा शुद्ध बोधि लाभ की प्राप्ति। आगे आया, यदि वह धर्मांतरायी कर्म का क्षयक्षम करे तो शुद्ध साधुपने को प्राप्त होता है। धर्मांतरायी, आप भी धर्म करना चाहते हैं, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट करना चाहते हैं, साधुता प्रकट हो जाए, साधु बन जाऊं, साध्वी बन जाऊं, इस प्रकार का भाव आता है कि नहीं आता? अरे भाव तो आता है कि नहीं? देना मत है ना, बात की बात है। भाव होता है कि नहीं? भाव होता है। रोटी खाने की भी इच्छा होती है, धन कमाने की भी इच्छा होती है। रोटी खाने की इच्छा है, रोटी खाने की इच्छा है, और बहन हाथ पर हाथ धरे हुए और बैठी रहती, रोटी खाने की इच्छा है, रोटी खाने की इच्छा है। पेट भर जाएगा? धन कमाने की इच्छा है, धन कमाने की इच्छा है, और हाथ पर हाथ धर करके भाई बैठ जाएंगे तो धन कमा लेंगे? आपको अभी कहा कि मुझे भी संयम लेने की इच्छा है, संयम लेना चाहता हूं, मेरा भी भाव है, और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, तो संयम आ जाएगा? आ जाएगा ना? कोई पुण्य का उदय आ जाएगा तो संयम अपने आप आ जाएगा, संयम अपने आप आ जाएगा। वस्तुतः सम्यक्त का प्राप्त होना, उसके बाद देश विरक्ति या सर्वविरक्ति संयम का ग्रहण और वीतराग संयम को प्रकट करना, ये सारे आत्मा के उत्थान यावत पराक्रम से होते हैं, किसी पुण्य से नहीं।
पुण्य से तो वचन, वीतराग के वचन का निमित्त हो सकता है, आगे का कार्य कौन करेगा? आगे का कार्य स्वयं के पुरुषार्थ से होता है। इसे कहते हैं अब पुरुषार्थ करने में आपके अंतराय पड़ रही। आज पक्का कर दो। महाराज बहुत भाव आता है कि मैं भी संयम लूं, बहुत दुखी हो गई हूं, ये पति की दास्ता करते करते, ये पत्नी की दास्ता करते करते, इन बच्चों के लिए कमाते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए, शादी करो, ये कार्य करो, ये करो, परेशान हो गई हूं, बहुत परेशान हो गया महाराज, संयम लेना है। आ जाएगा अपने आप? क्यों? निरंतर तो भाव कर रहे हो, निरंतर भाव करते हैं। अरे निरंतर भाव करते हैं, महाराज क्या करूं, मेरे अंतराय। क्या है अंतराय? अंतराय, अंतराय क्या बना? ये अंतराय क्या चीज? अरे अंतराय यदि कहो कि अंतराय कर्म है, तो कर्म तो बेचारा पुद्गल है, और कर्म को क्षय करने की, कर्म का क्षय करने की शक्ति किसमें है? दोष किसको देते हो? अंतराय कर्म को दो। ये धर्मांतराय कर्म ऐसे आड़ा हुआ है कि मैं अपने शुद्ध धर्म को प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। अरे उस कर्म का बहाना करके पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, हाथ मलते रह जाओगे, साथ में कर्म बांध करके चतुर्गति में भटकते रहोगे। पुरुषार्थ करना तो कर लेना, थोड़े से दिन बचे हैं। किसके? चातुर्मास पूरे होने के थोड़े से दिन बचे हैं, इसलिए सोच लेना। धर्मांतराय कर्म का क्षय करे तो शुद्ध साधु बने को प्राप्त होता है। 3 मनोरथ प्रार्थना करने वाले रोज बोलते हैं। मुझे लगता है 1 इंच भी आगे तो नहीं सरके, जहां पर जिन जिन का आसन है वहां से 1 इंच भी नहीं सरकते। बोलते रोज, बोलते रोज, बहुत दिन धन्य होगा। मैंने कहा कब होगा? हाँ, अंतराल टूटेगी जब होगा। अंतराल अपने आप टूटेगी। यदि किसी व्यक्ति को कोई रस्सों से कस करके बांध दे, जकड़ करके, सांपलों से जकड़ करके पटक दे, और अब उसे पता लग गया कि वो आज मैं तो नींद में था और कोई मुझे बांध गया। ये ज्ञान हो गया है आपको कि हाँ बंधन में आ गया, तो अब मुक्त हो जाओगे। सुनियो कि पता तो लग गया आपको बंधन में है। अरे बंध का आपको पता लग गया कि कर्म के बंध से जकड़ी हुई हूं, जकड़ा हुआ हूं, तो जानकारी हो गई ना कि बंधन से बना हुआ हूं, तो मुक्त हो जाएंगे ना? नहीं होंगे? क्यों? जान लिया। अरे बंध को जान भी लेंगे तब भी क्या होगा? सूत्र प्रधान सूत्र में पहली बात आई है कि बंध को जान, बंध के कारणों को जान, और जान की किस कारण से बंद होता है, और फिर उनको तोड़। आगे क्या कहा? यदि बंध को जान लिया, यदि पता लग गया कि बंध को जान लिया है, तब भी क्या मुक्त हो जाएंगे? जोर से इस शरीर की सारी शक्ति लगा करके, कसमसा करके वो रस्सियां तोड़ देंगे, किसी की सहायता लेंगे। ये बंधे पड़े रहेंगे? हैं? आप क्या कर रहे हैं अभी? महाराज मकर जाल में फंसी हुई हूं, महाराज महाजंजाल में पड़ा हुआ हूं। दोनों अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। मकर जाल में फंसी हुई, ये बहनों के लिए मकर जाल में फंसी हुई कहना इसलिए कहना पड़ता है कि इन्हें पता है ये आजकल दीपावली की सफाई कर रही हैं। एक ऐसी भी मकड़ी होती है, उसको पता लगता है, इन बहनों को जैसे पता लगता है उसको पता लगता है कि बच्चे होने वाले हैं। इस कारण से बच्चों की सुरक्षा के लिए बढ़िया घर बना लूं तो ऐसा बढ़िया जाला बनाती है कि जिससे और कोई जंतु उसके बच्चों को लेश मात्र हानि नहीं पहुंचाए। ऐसा बढ़िया ताना बाना
बुन करके सुरक्षित हो जाती है, परंतु ये पता है कि वह स्वयं ही उसमें स्वयं ही कौन सी मकड़ी? अरे ये देखी हुई है मकड़ियां स्वयं ही फंसी हुई है। और ये भाई कहते महाराज महाजंजाल में फंसा हुआ हूं। ज्ञानी कहते हैं जिंदगी तो छोटी है और जंजाल बहुत पाल रखे हैं, जिंदगी को तो बड़ी कर नहीं सकते, जंजाल ही छोटे करने पड़ेंगे, मिटाने पड़ेंगे। इसका अर्थ है कि निरंतर इस प्रकार के यदि बहाने करते रहोगे उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। धर्मांतरायी कर्म का क्षयक्षम करे तो स्वयं पुरुषार्थ करके उसका क्षयक्षम करना पड़ेगा, तो वह अंतराय कर्म टूटता है और टूटते ही वह शुद्ध साधु होने को प्राप्त होता है। तीसरा दिया उसने, यदि वह चारित्रावर्णी कर्म का क्षयक्षम करे तो, अब चारित्रावर्णी यानी आपको ज्ञान तो हो गया कि हाँ मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीरादि से पूर्णतः भिन्न हूं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से पता लग गया। अब पता लग गया तो अब आप जैसा आपने समझ लिया है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और शरीर से जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव आदि कोई मैं नहीं हूं, कोई मेरे नहीं, ऐसा जान लिया है। अब यदि ऐसा जान लिया है तो इनसे परे होने का पुरुषार्थ हुआ क्या? पुरुषार्थ हुआ क्या? यदि पुरुषार्थ नहीं हो रहा है इससे परे होने का, तो मान लेना कि जानना हुआ ही। वो या तो शब्द ज्ञान है, या दूसरा तोता ज्ञान है, या तीसरा थोथा ज्ञान है, या चौथा पोथा ज्ञान। जो जिसने जितना कर रखा हो, मान लेना यदि चारित्र में नहीं आया है, चारित्र में आने यदि ये पक्का हो गया है कि रागादि भाव मेरा स्वभाव नहीं है, पक्का हो गया। 3.5 महीने हो रहे हैं, ऊपर 3.25 कितने हो रहे? यदि रागादि भाव मेरा स्वभाव नहीं है या पर पदार्थ के माध्यम से होने वाला पर भाव है, ऐसा आपने सुनते सुनते पक्का कर लिया। तो पक्का हो गया, परीक्षा कर ली। परीक्षा कब होगी? कि वह चारित्र में आ जाए। चारित्र कौन सा? कि रागादि से रहित दशा प्रकट हो तो कहलाता है चारित्र। रागादि से रहित दशा प्रकट होती है जैसे जैसे वह सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते पक्का कर लेता है कि वस्तुतः यह मेरा स्वभाव नहीं, मैं शरीरादि रूप नहीं, मैं रागादि भाव कर्म रूप भी नहीं, मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप भी नहीं, न मैं इनमें परिणमन कर सकता हूं, न मैं इनका कर्ता हो सकता हूं, न मैं इनका भोक्ता हो सकता हूं। तो फिर मैं इन पर पदार्थों में परिणमन क्यों कर रहा हूं? मैं फिर पर पदार्थ का कर्तृत्व भोक्तृत्व क्यों कर रहा हूं? ऐसा अंदर में पक्का होते ही वह पर कर्तृत्व से हट करके स्व कर्तृत्व पर आ जाता है, पर भोक्तृत्व से हट करके स्व भोक्तृत्व पर आ जाता है। उसको कहा चारित्रावर्णी कर्म का क्षयक्षम। तो चारित्रावर्णी कर्म का क्षयक्षम क्या करेगा? कि वह उस समय शुद्ध ब्रह्मचर्य को प्राप्त होगा। चारित्र में निरंतर ये ब्रह्मचर्य में मात्र एक गिने, चाहे ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इन दोनों को भी, इन चारों को भी गिन लें, ये पांचों मिलकर के शील कहलाते हैं, सदाचार कहलाते हैं। मुख्यतः से यहां पर क्योंकि चारित्रावर्णीय कर्म का क्षयक्षम करे तो शुद्ध ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है, ये इसलिए आया है कि वह अंशतः इन 5 पापों से परे होता है। यदि वह सर्वथा भी इन 5 पापों से पूरे जीवन काल के लिए परे हो जाए, तब भी हो सकता है शुद्ध ब्रह्म जैसी चर्या में उसका ना हो, चर्या ना हो। ब्रह्म समान आत्मा, सिद्ध समान आत्मा,
तो सिद्ध के लिए ब्रह्म भी कहा जा सकता है। जैसे सिद्ध परमात्मा की चर्या है, ऐसी की ऐसी चर्या हो जाए उसको कहा जाता है शुद्ध चर्या, वो शुद्ध ब्रह्मचर्य। वे सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं कि निरंतर अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना। वो अपने आप में रमना, तो जिस समय अपने आप में रमेंगे उस समय पर में रमण हो सकता है। वो पर में रमण कौन सा है कि शरीर या शरीर के साथ जुड़े हुए पति या पत्नी आदि में रमणता का भाव मात्र भी है, तब भी कहा जाता है शुद्ध ब्रह्मचर्य नहीं। किसी भी भिन्न लिंगी से मैं रमण करूं ऐसा भाव भी है तो वह शुद्ध ब्रह्मचर्य नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अभी चारित्रावर्णी कर्म का क्षयक्षम नहीं हुआ है। जिस समय ऐसा वह क्षयक्षम करता है उस समय कहा जाता है शुद्ध ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है। आगे आया, यदि वह यत्नावर्णी कर्म का क्षयक्षम करे तो, और यतना में उत्तराजन सूत्र में आया है जैम चरे जैम चिट्ठे जैम आसे जैम भाषे जैम भुंजंतो भाषंतो पाव कम न बन गई। यदि मैं उठूं, यदि मैं बैठूं, यदि मैं चलूं, यदि मैं खाऊं, यदि मैं सोऊं, तो कैसे करूं कि यत्ना पूर्वक ये सारे कार्य करूं। तो यत्ना पूर्वक करने से कर्म का, पाप कर्म का बंध नहीं होता है। भगवान से पूछा संयमी ने कि भगवान मैं क्या करूं कि मेरे पाप कर्म का बंध ना हो। तो उन्होंने कहा जो जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया में ऐसी यत्ना रखना। अब यत्ना को हमने मात्र किससे जोड़ा है कि बाह्य में किसी जीव की हिंसा विराधना न, वस्तुतः उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते निरंतर मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीर आदि रूप नहीं हूं, ऐसा चिंतन विनन और निरंतर उस पर से दृष्टि हट करके स्व पर दृष्टि चली जाए, उस समय कहा जाता है आत्मा आत्मा की यत्ना करता है। आत्मा का उपयोग आत्मा में लगा, उपयोग पर पदार्थ के पर नहीं है, दूसरे जीव के द्रव्य प्राणों की रक्षा पर नहीं है। वो यत्ना मात्र पर जीव की यत्ना ऐसा ही नहीं है, अपने आप के भाव प्राणों की रक्षा रूप यत्ना का भी अर्थ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां कहा कि यदि वह ऐसा करेगा तो कहा जाएगा कि उसके कर्म का बंधन नहीं होगा। और उस अर्थ में आप देखना, यत्नावर्णी कर्म का क्षयक्षम करे तो वह शुद्ध संयम को प्राप्त होता है। और वो संयम के साथ शब्द लगाए शुद्ध संयम, और यहां पर संयम में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों को 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देना। ऐसा तो वह संयम है, परंतु यहां शब्द दिया है शुद्ध संयम। वो शुद्ध संयम कौन सा हो? यहां पर मात्र इन 5 महाव्रतों के पालन रूप संयम, वह तो मात्र द्रव्य संयम का पालन हो रहा है। यहां कहा है शुद्ध संयम की प्राप्ति कब होगी कि यत्नावर्णी कर्म का क्षयक्षम करे। तो यहां अब ऐसी यत्ना कि आत्मा के किसी भी गुण की लेश मात्र भी हानि ना हो जाए, इतनी यत्ना रखे तो कहा जाता है वह शुद्ध संयम को प्राप्त होता है। मात्र यहां मुझे आज संवर की व्याख्या करने के लिए इतने तक और बताने पड़े। मुख्य तो अब आगे आ रहा है इसमें कहा यदि वह अध्यवसानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम करे तो शुद्ध संवर को प्राप्त होता है। यत्नावर्णीय कर्म, और उसके बाद में फिर आ रहा है अध्यवसानावर्णीय कर्म। अध्यवसान शब्द पहले आया था। निरंतर जीव कोई अध्यवसाय या अध्यवसान करता है, कोई शुभाशुभ भाव करता है, कोई निरंतर शुभ या अशुभ में परिणमन करता है, पर्यायांतर करता है। ये परिणाम, परिणमन, भाव, अध्यवसाय, शुभाशुभ, मन वचन काया का व्यापार, तर्क, संज्ञा, ये सारे पर्यायवाची मानना,
और इसमें शब्द आया एक मुख्यतः अद्यवसान, निरंतर कोई न कोई शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। पता लगा कब लगाना? जिस समय स्वाध्याय में बैठे, जिस समय सामायिक की साधना करें, जिस समय ध्यान करें, तीन मुख्य है। उस समय पता लगाना कि कोई भी शुभ या अशुभ कोई भाव नहीं है। लगाया होगा ना? एक समय के लिए भी शुभ या अशुभ का भाव नहीं आया हो, ऐसा निरंतर कितने काल तक रहा पता लगा। जो जो ध्यान साधक ध्यान साधना करते हैं, जो जो स्वाध्याय में मग्न हो जाते हैं, जो जो सामायिक में ऐसे लीन हो जाते हैं, उनको पूछ रहा हूं कि कितना ऐसा समय आपका व्यतीत होता है जिसमें कोई भी विकार का भाव नहीं होता, जिस समय कोई भी शुभ अध्यवसाय या अशुभ अध्यवसाय न हो, प्रशस्त या अप्रशस्त अध्यवसाय न हो, उस समय कहा जाता है कि वह शुद्ध संवर को प्राप्त। वो शुद्ध संवर कैसा होता है कि जिसमें कोई भी विकार का भाव, अब शब्द अलग अलग दे सकते हैं, निरंतर आपके कोई संकल्प विकल्प होते रहते, यह तो मैंने कर लिया है और यह करना है। कौन कौन से कार्य निपटा दिए? कौन कौन से कार्य बच्चे हैं? सूचियां बनी हुई है, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पंचवार्षिक, 50 वर्षीय, 75 वर्षीय, 100 वर्षीय, सूची बना रखी ना, सूचियां बना रखी। और सूचियां बना करके फिर उसमें जो जो कार्य कर रहे हैं वो हो गए, उसमें निशान लगा था, हाँ ये कार्य तो हो गया। अब कितने बच्चे हैं? और नए पैदा हो, उस सूची का कभी अंत ही नहीं आता है और प्राणांत हो जाएंगे। समझ लेना, मुझे पता है। कहते हैं रावण की भी कुछ इच्छाएं थी, वो 3 उसकी भी इच्छाएं कायम रह गई, पूरी नहीं कर पाया और प्राणांत हो गया था। कहते हैं मैं आकाश में सीढ़ियां लगा, पता नहीं मुझे एक आध बातें आ रही है कि मैं ये 3 काम ऐसे करना है, क्या पूरे कर पाओगे? जिसने जो जो कार्य करना सोच रखा हो, बस ये कार्य निपट जाए और फिर संयम ले लूंगा, ये कार्य निपट जाए बस मैं ये निपटा के संयम ले लूंगी। किसने तय कर रखा है? आज सूची बता देना मुझे, और सूची में मुझे बता देना कि क्या क्या कार्य हो गए और क्या क्या बचे हैं, और फिर मैं पूछ लूंगा महाराज मेरे कोई समस्या नहीं है, मात्र मेरे पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है और मैं एकमात्र बेटा हूं, सेवा करनी पड़ती है। मैंने कहा क्या कहें? ये कह रहे हैं पिताजी की सेवा करनी पड़ेगी। मैं कैसे कहूंगी? नहीं चलो संयम ले लो। कुछ वर्ष बाद वापस पहुंचा उस नगर में, मैंने कहा पिताजी का क्या हाल है? मैं सब तो डेवलप हो गए। मैंने कहा आपने क्या कहा? पिताजी की सेवा का कार्य निपट गया ना। उस समय क्या बताया था? यही बहाना बताया ना। अब मैं यहां तक कह सकता हूं कि आप 10 बहाने मुझे बता दो और 10 बहाने में पकड़ लूंगा कि चलो 10 बहाने पूरे हो जाए, फिर मैं आपके पास आके कहूंगा तब तो तैयार हो जाओगे। अरे महाराज जी इन 10 प्रकार के कार्य करते करते तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। क्या हो गए? बूढ़े हो गए। अब क्या महाराज दीक्षा लो? हो गया। जिस समय बचपन में मैंने कहा भी संयम ले लो, महाराज अभी तो खेलने कूदने खाने पीने पढ़ने लिखने का काल है, अभी क्या दीक्षा ले लो? और मैं तो अकेला बेटा हूं, मेरे माँ बाप छोड़ दिया मैंने। फिर जवानी आई तो मैंने कहा चलो अब जवानी आ गई, अब दीक्षा लो। अर्थात जवानी आई है, अब माता पिता हमारे पीछे पड़े हुए, अब माता पिता पीछे पड़े। देखो बहाना किसका बना है? माता पिता पीछे पड़े हुए हैं, शादी करना है। मैंने कहा चलो अब इनको शादी का प्रयोग करना है, ये देखना चाहते हैं कि शादी करने से सुख मिलता है कि दुख मिलता है। शादी कर ली तो मैंने कहा चलो आप चलो। अरे अभी तो शादी की और अभी ये नन्हे मुन्ने दुनिया बच्चे हैं, अब इन बच्चों को बड़ा करना है।
बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, बेटी की शादी हो गई, बेटा धंधे जम गया, और मैंने कहा अब चलो। बोला अभी वो घर अधूरा पड़ा हुआ है, उसको भी बनाना है। और वो मेरे माता जी आजकल आसपास रहने लगे हैं, वो मेरे पत्नी के थोड़ा सा रोग हो गया है। अंत आएगा? आएगा? आपके बहानों का अंत आएगा कभी? नहीं आएगा। और ये सारे कार्य करते करते मुझे भी 66 हो गए। कितने? तो अब मैं जो भी 66 से नीचे हैं वो अपना अपना पक्का कर लेना कि 66 हो जाए और अपन भी हो जाएंगे। अरे 66 हो जाएंगे आपके, मेरे पक्का कर लो। 66 तक पहुंच जाओगे क्या? पक्का है? नहीं पहुंच सकते, पहुंच भी सकते नहीं पहुंच सकते। और जिस समय 66 के हो जाओगे उस समय मुझे पता है कि आंखों से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, रोग डेरा डाल देंगे, कमर झुक जाएगी, घुटने से चला नहीं जाएगा। महाराज यार आधा किलोमीटर भी यार नहीं कर सकता, मेरे को ले जाके आप क्या करोगे? उस समय दीक्षा ले सकोगे? तो आपने जिस इस भौतिक काल में आप बहाने बनाए थे, वो बहाने करते करते अब काल कहाँ आ गया? 66 का आ गया। और एक उदाहरण और दे देता हूँ, 84 के हो गए। मैंने कहा चलो अब तो 84 हो गए, अब तो निकल जाओ। ये दोनों नमूने हमारे पास दिखे हैं, मैं एक हैं और हमारे साथी। वस्तुतः जितने बहाने बनाते हो सारे वास्तव में बहाने हैं। पुरुषार्थ अंदर का उपड़ना चाहिए, बहाने बनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। और इसलिए कहा यदि वह इस प्रकार से अध्यवसानावर्णी कर्म का क्षय क्षम करे तो शुभ और अशुभ दोनों से परे होकर के और वह शुद्ध स्वभाव को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करता है। और वो जो पुरुषार्थ करता है उसमें क्रम से देख लेना कि शुद्ध बोधिला, शुद्ध साधुता, शुद्ध ब्रह्मचर्य, शुद्ध संयम और शुद्ध संवर को प्राप्त होता है और उससे मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन परे ज्ञान वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ये अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान पौद्गलिक ज्ञान है, परंतु मति ज्ञान की निर्मलता इतनी अधिक हो सकती है कि बस थोड़ा सा और प्रकट हो जाए तो वह केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। इतनी साधना वर्तमान के भरत क्षेत्र में, हिरण्यगर्भ सेक्टर 4 में संभव है। समझ लेना, अभी तो मोक्ष नहीं है ऐसा मत समझना। कहां तक हो सकता है कि केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय क्षम वर्तमान के इस 5वें आर्य में संभव नहीं है। उससे पहले पहले की साधना कितनी हो सकती है कि एक अंतर्मूर्त और ध्यान में लीन रह जाऊं तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। इतनी साधना वर्तमान में हो सकती है, ऐसा आया है। और अब ये संवर का जो अध्ययन है उसमें एक व्याख्या प्रकृति सूत्र के 1:9 काला से भी अणगार भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य थे। उन्होंने कहीं भगवान महावीर के स्थवित भगवंत मिले, उनसे पूछा क्या आप सामायिक का अर्थ और सामायिक का प्रयोजन जानते हैं? क्या प्रत्याख्यान का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? क्या संयम, क्या संवर, क्या विवेक और क्या व्युत्सर्ग का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? 6 बातें एक साथ पूछी है और प्रत्येक में पूछा क्या आप इसका अर्थ जानते हैं, क्या आप इसका प्रयोजन जानते हैं? और उसमें 6 के लिए उत्तर एक दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा मुझे समझाओ, बताओ। उन्होंने कहा आया सामाय्य, आया सामाय्य अट्ठे जाओ व्युत्सर्गम। आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। जाओ व्युत्सर्गम यानी व्युत्सर्ग। अब इसमें माध्यम 6 में से एक बात लेनी यहां पर, क्योंकि अभी संवर का विषय चल रहा है। संवर यानी क्या? यदि आया सामायिक तो कहा संवर यानी क्या कि आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही संवर है, आत्मा ही संवर है।
क्या अर्थ निकला? संवर ही आत्मा है, आत्मा ही संवर है। अंतर हुआ कुछ? संवर क्या हुआ? जिस समय आत्मोपलब्धि हो जाए, जिस समय आत्मशुद्धि हो जाए, जिसमें आत्मा आत्मा का वैभव प्रकट कर ले, जिसमें आत्मा आत्मा का ऐश्वर्य प्रकट कर ले, जिसमें आत्मा की शुद्ध सत्ता स्थापित हो जाए, उसमें कहा जाता है कि वह संवर है। इसका अर्थ है कि संवर का स्वरूप कैसा हुआ कि जिस समय आत्मा संवर को प्राप्त होता है, उस समय वह स्वयं ही स्वयं में समृद्ध होकर के अपने शुद्ध सत्तात्मक स्वरूप को प्रकट कर लेता है, शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा शुद्ध स्वभाव को जब प्राप्त हो जाता है तो मानना वह संवर हुआ। तो संवर का अर्थ भी यही है कि आत्मोपलब्धि, संवर का प्रयोजन भी यह है कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा।